जय माता दी। हम आजकल सुदर्शन की कथा पढ़ रहे हैं। उसी कथा में हम आगे चलते हैं। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माता को प्रणाम करके उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र और आपके पिता युधाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे माननी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कोई भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्म फलों का अवश्य ही इंसान को भोग करना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख देने वालों को और सुख की स्थिति में अधिक सुख देने वालों को देखे, अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन ना करें। सब प्रकार ये सब देव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक में अपनी आत्मा को ना सुखाए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह सोचते हुए मैं वन में गया था, इसलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, मेरी माता विधवा हो गई, भय से व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार लिए और समस्त राह सामग्री छीन ली। वह बाल पुत्रा निराश्रय होकर मुझे लिए हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंची। ये मंत्री बिद्दल तथा अबला दासी हमारे साथ थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों की ने दया करके निवार तथा फलों से भली भांति हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण ना मुझे दुख था, ना अब धन आ जाने पर सुख है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। हे परम तपे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाले नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में ना जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधना करना चाहिए, और क्योंकि अन्य योनियों में ये दुर्लभ है। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक को त्याग कर आंसू भरकर बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित ने मुझे अपराधिनी बना दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अतएव मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं सदा उसके लिए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग,
अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की कृपा से ही तुम्हें ये अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस दिव्य भवन में गए जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहाँ जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूँगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूँगा। जैसे मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है, मैं भी वैसे ही करूँगा। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमय भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक बहुत सुंदर मंदिर तैयार कराया। तदंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी स्थापना की। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा वेद पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों ने वेद घोष, विविध गानों तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया। व्यास जी बोलते हैं, इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना करा के राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कोसल देश में अब अंबिका देवी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सद्धर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे अनेक राज्य में प्रजाओं को सुख था, मर्यादा थी, वैसे ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों से समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम तथा भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी की करते थे। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। हे नृप, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्ण स्त्रोतों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन, हवन और यज्ञ करने लगे। इतना सुनकर जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, ये भी आप मुझे बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उससे किस विधि का पालन करना चाहिए? हे द्विजवर, कृपया आप मुझे यह सब बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए।
उसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टाम कही गई हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।